हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, टाटा पावर की अगर बात की जाए तो पावर सेक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, सोलर्स के अंदर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी एक इंपॉर्टेंट रोल हमें प्ले करते नजर आई है। यानी कि जिस भी सेगमेंट के ऊपर हमें टाटा पावर काम करती है, हर एक सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में हमें डिमांड फुलफिल करने वाले हैं। जो भी कंपनी आने वाले फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करेगी, उस कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और उस कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ आपको कम समय के अंदर देखने को मिल जाएगी। और ग्रोथ आने से पहले ही आपको शेयर प्राइस के अंदर भी शानदार तरीके से हमें जंप देखने को मिल सकती है। वैसे तो बहुत सारे न्यूज़ निकल के आए हैं, लेकिन एक एक करके हम लोग बात करेंगे न्यूज़ के बारे में, जो कि टाटा पावर के रिगार्डिंग ही हमें देखने को मिल रही है। टाटा पावर एमडी एंड सीईओ प्रवीर सिन्हा ऑन एनर्जी क्राइसिस इम्पैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी एंड डाइवर्समेंट प्लान। तो डाइवर्समेंट प्लान ये होता है, डाइवर्समेंट होता क्या है? तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ आपने इन्वेस्टमेंट सुना होगा, तो डाइवर्समेंट क्या है? तो अगर एक स्पेसिफिक बिजनेस है और एक स्पेसिफिक कंपनी है, ओके, इतनी बड़ी कंपनी, एक छोटा सा इनका बिजनेस निकल के आ रहा है, तो इनका बिजनेस के ऊपर दोस्तों अगर फोकस इनको नहीं देना है तो ये अपना बिजनेस सेल करते हैं। जो भी पैसा आता है वो अपने कोर बिजनेस के ऊपर लाते हैं। यानी कि जो कोर बिजनेस नहीं होता, वो ये कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, अपना डाइवेस्टमेंट करती है और ये कंपनी सेलिंग करती है। और कंपनी सेल करने के बाद जो भी हमें अमाउंट आता है वो इनके कोर बिजनेस के ऊपर अप्लाई करती है और फोकस सिर्फ इनके कोर बिजनेस के ऊपर ही करती है। तो सबसे पहले यही हमें अपडेट निकल के आए हैं। तो शानदार तरीके से कंपनी अपना डाइवेस्टमेंट कर रही है। तो अब हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। डाइवेस्टमेंट लाइकली इन 12 to 24 months in talk with government for extension of imported coal prices, प्रेस थ्रू टाटा पावर सीईओ। तो बेसिकली कंप्लीट न्यूज़ क्या है, चलिए देख लेते हैं। टाटा पावर कंपनी इज एमिंग फॉर मोर डाइवेस्टमेंट इन नेक्स्ट 12 to 24 months आफ्टर inducting new investor into renewable energy business, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रवीर सिन्हा सेड। यानी कि प्रवीर सिन्हा का दोस्तों ये मानना है कि ये अपना जो फोकस है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 से लेकर 24 महीने तक ही करने वाले हैं डाइवेस्टमेंट्स के ऊपर। तो डाइवेस्टमेंट करना क्या है, मैंने आपको से दोस्तों शेयर किया। जो भी इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इनका बिजनेस होगा, एक्स्ट्रा बिजनेस, वो एक्स्ट्रा बिजनेस को सेल कर देंगे और जो भी इनका अमाउंट आएगा वो कोर बिजनेस के ऊपर लाएंगे, जिन बिजनेस के ऊपर आने वाले फ्यूचर में डिमांड है, जिसके चलते स्पेसिफिक जो कोर बिजनेस होगा, इस स्पेसिफिक कोर बिजनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस कर पाए। तो इसके चलते इनके कोर बिजनेस के अंदर भी शानदार तरीके से जंप हमें नजर आएगी। और जो भी इनको अमाउंट लगने वाली है, ऊपर के जो कैश लगने वाला है, वो छोटे बिजनेस सेल करके हमें वो अमाउंट निकल के आ जाएगी। तो और भी ज़्यादा दोस्तों कंपनी न्यूज़ आप ये देख सकते हो। सिन्हा स्पोक अबाउट द कंपनीज ग्रोथ प्लान एंड हिज आउटलुक ऑन इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड प्राइजेस अमिड ऑन गोइंग ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस। ही सेड इंडिया में स्लिप इट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन टारगेट गिवन the delay in solar power project, and also shared his concern over the health of the power distribution companies DISCOM। तो बेसिकली आने वाले फ्यूचर में पावर क्या लगने वाली है, किस तरह से पावर दोस्तों डेवलप करने वाले, जनरेट करने वाले, इसी के चलते हमें आने वाले फ्यूचर में किस तरह से प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं के चलते एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें इनके एमडी एंड सीईओ की तरफ से एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर स्टेटमेंट आपको देखने को मिल चुका है। तो ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट है और आने वाले फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, इन स्टेटमेंट्स के अंदर हमें इनकी तरफ से हमें स्टेटमेंट निकल के आ चुके हैं। तो अब हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे टाटा पावर जैक्सन वोल्टास टॉप सोलर ईपीसी प्लेयर इन 1H 2022। तो यहाँ आप कंप्लेंट्स भी देख सकते हो। एज पर इनका जो हमें रिपोर्ट निकल के आए हैं, टाटा पावर सोलर टॉप विद अ मार्केट शेयर ऑफ 24%, फॉलोड बाय जैक्सन सोलर एंड वोल्टास। जैक्सन का कितना है, 10% है और वोल्टास का 9% मार्केट शेयर हमें निकल के आया है। तो इन द टर्म्स ऑफ ग्राफ अगर आप देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे, सबसे पहले जो यूटिलिटी सोलर का जो स्केल है, ईपीसी प्लेयर इन इंडिया H1 2022, सबसे पहले जो हमें ग्रीन कलर के जो पैसे जो निकल के आए, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर हमें टाटा पावर सोलर का है। फिर सेकंड अगर आप देखोगे, ये हमें जैक्सन का निकल के आया है। थर्ड अगर आप देखोगे तो हमें बेसिकली वोल्टास का देखने को मिल रहा है, बाद में एडवेट पावर सॉल्यूशन और बाद में भेल। लेकिन चौंकाने वाली बात क्या है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है, जो कि टाटा पावर सोलर का ही हमें देखने को मिल रहा है। तो जितने भी सारे अपडेट्स निकल के आए थे, मैंने हम 100% आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए डेटा।
तो क्या ऐसा डेटा है तो मैं आपके साथ, जैसे कि हर एक कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसके चलते आने वाले फ्यूचर में होल्ड करने की पावर आपको दे पाए। तो म्यूचुअल फंड का डेटा अक्टूबर 2022 का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जहाँ 58 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 23 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल चुकी है। वैसे तो बहुत सारे फंड्स की हमें बाइंग निकल के आई है, लेकिन जिन भी म्यूचुअल फंड्स ने बहुत बड़े बड़े बाइंग किया है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले LTI का एक फंड है जिन्होंने L&T का 2600 करोड़ की बाइंग हमें टाटा पावर के अंदर किया है। फिर एडलवीज का एक फंड है 5500 करोड़ की बाइंग, DSP का एक फंड है 4400 करोड़ की बाइंग इन्होंने टाटा पावर के अंदर किया है। ICICI एक फंड हमें निकल के आए हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 10,900 करोड़ की बाइंग किया है। HDFC का एक फंड है 49,700 करोड़ की बाइंग इन्होंने किया है। ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की बाइंग हमें HDFC ने टाटा पावर के अंदर किया है। फिर SBI का एक फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की बाइंग हमें टाटा पावर के अंदर किया है। और भी बहुत सारे फंड है, लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट की इस फंड ने किया है मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आप टाटा पावर के अंदर निवेश करना चाहते हो, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट के अंदर कंपनीज के अंदर निवेश करना जहां कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर अवेलेबल चाहिए और कंपनी गिरावट के अंदर अवेलेबल चाहिए। तेजी के पीछे कभी आपको दोस्तों नहीं भागना है, ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हो। करंटली कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी है और हमें गिरावट के अंदर भी हमें टाटा पावर अवेलेबल देखने को मिल रही है। तो टाटा पावर के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। इसका अगर आप रजिस्ट्रेशन लेवल देखोगे तो 250 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन लेवल है और सपोर्ट लेवल की अगर बात की तो 200 रुपये का सपोर्ट लेवल है। तो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले 50 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले 500 शेयर मिलेंगे। इसी रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली इसकी एक डेट के निकल के आई है 30 नवंबर 2022 इसकी हुई एक डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 29 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो कौन सी कंपनी के बारे में हम लोग बात करें जिसका प्राइसिंग 167 रुपीज़ है और मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 1870% का आपको कंपनी के अंदर मुनाफा देखने को मिल चुका है। पहले तो बहुत ज़्यादा फ्लैट परफॉर्मेंस है, लेकिन बाद में सडन हमें कंपनी के अंदर पंप सिचुएशन देखने को मिली और पंप एंड डंप सिचुएशन के हिसाब से हमें कंपनी के अंदर तेजी नजर आई। और तेजी के पीछे अगर आप देखोगे उसके बाद ये 1870% का आपको रिटर्न कंपनीज के अंदर देखने को मिल चुका है। एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ 62 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि 100 करोड़ से भी नीचे हमें कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक पेनी स्टॉक आप इस कंपनी को बोल सकते हो एज पर द मार्केट कैप, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है। तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से इस कंपनी के अंदर निवेश करना सही होगा या फिर हमें निवेश नहीं करना चाहिए, वो कंपनी के अंदर स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद दोस्तों निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। कंपनी एक मल्टी सेक्टर से बिलोंग करती है। हर एक सेगमेंट के अंदर कंपनी का स्लाइटली हमें बिजनेस निकल के आए हैं और कंपनी बेसिकली एक ट्रेडिंग सेक्टर के अंदर भी हमें कंपनी बिलोंग करती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के अंदर जिसके अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। इसका स्पेशल आपको 350% का डिविडेंड का बेनिफिट और इंटरिम आपको 200 पर शेयर का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। यानी कि बेसिकली अगर आप देखो कुल मिला के 550% का इसी कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़ अगर आप देखोगे 55 पर शेयर का आपको डिविडेंड का इसी कंपनी के अंदर हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी भी हमें फंडामेंटली ही स्ट्रांग है। तो एग्जिट अगर आप देखोगे 24 नवंबर इसकी हुई एग्जिट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 23 नवंबर या फिर इससे पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का भी बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि आपके हाथ में कल ही का दिन है, जो भी लोग कल के दिन निवेश करेंगे वही लोग एलिजिबल होंगे और उनको ही डिविडेंड रिगार्डिंग इस कंपनी के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, 1827 रुपये की ट्रेड कंपनी इस प्राइस के ऊपर कर रही है। मैक्सिमम के अंदर 40,500% का कंपनी के अंदर मुनाफा हमें मिल चुका है। 20 साल कंपनी को पूरे हो चुके हैं और 20 सालों के अंदर 40,000% का मुनाफा शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। कंसिस्टेंटली ग्रोथ निकल के आई है। मार्केट कैप भी 6,000 करोड़ का ऑलमोस्ट हमें निकल के आए हैं। तो ये कंपनी हम एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है? पैकेजिंग सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। और हम लोग बात करें पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, तो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन के अंदर दोस्तों स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। हर एक पैरामीटर सेल्स हो, नेट प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, रेवेन्यूज हो, रिजर्व्स हो, हर एक पैरामीटर के ग्रोथ निकल के आए हैं। निवेश करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।